चलें जी, आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है अलॉय, उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ अलॉय? तो ये मटेरियल्स की मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। जिस तरह हमने बात की थी कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, मिक्सचर कैसे बनते हैं, तो अलॉय जो एग्जांपल है बेसिकली एक मिक्सचर की है। ठीक है। अलॉय में ये होता है कि आप विदाउट एनी केमिकल कंपोजिशन you mix up different metals are together, as a result they become alloy। तो वो जो alloy होता है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। अभी इसमें देखें, यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव सिंबल दिखाया हुआ और साथ में छोटे छोटे क्या कहते हैं या इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं। ठीक है। ये जो एक प्योर मेटल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई और मेटल ऐड कर देते हैं तो उसमें तीन कैटेगरी की पॉसिबिलिटी होती है कि या तो किसी दूसरी आइटम का जो आप ऐड कर रहे हैं वो इन इस एटम को रिप्लेस करके इसकी जगह आ जाए, या वो ये जो गैप नज़र आ रहा है एटम के बिटवीन, या वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी होती है कि वो गैप में भी आ सकते हैं और इन एटम को डिस्प्लेस करके इनकी पोजीशन पे भी आ सकते हैं, और उसके रिजल्ट में जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो टोटली चेंज होगी। ठीक है। ये हम इसको वन बाय वन देखते हैं। इस यहाँ एग्जांपल दी है कि जिस तरह हम मिक्सचर आपने स्टडी किया था कि आप सॉल्वेंट पानी है, इसमें आप कोई सल्यूट शुगर या साल्ट ऐड कर दें, उसके रिजल्ट पे मिक्सचर बन जाता है। इन द सेम वे गैसेस जो हैं, जब डिफरेंट गैसेस इंटरमिक्स होती हैं तो वो भी विदाउट एनी केमिकल कंपोजिशन, तो वो भी हमारे पास एक गैसेस का मिक्सचर बन जाता है। ठीक है। और एलॉय भी ऐसे ही है कि मेटल मेटल के साथ जब मिलती है तो मेटल का मिक्सचर बन जाता है। यहाँ पे देखें, एक ये मेटल है और एक ये मेटल है। अब आपने याद रखना है कि इसमें एक प्राइमरी मेटल होगी जिसकी प्रॉपर्टी आपने चेंज करनी है, वो उसके एटम यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करनी है किसी दूसरे मेटल की, ताकि इसकी प्रॉपर्टी को जो प्राइमरी मेटल है उसको चेंज किया जा सके। ठीक है। जो ये इम्प्योरिटी है, यहाँ पे इम्प्योरिटी की थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की जाती है, कि स्पेसिफिक रेशो होती है। ठीक है। उसके रिजल्ट में ये देखें, इस इम्प्योरिटी ने कुछ जो लोकेशन वो ऑक्यूपाई की है, सारे एटम को डिस्प्लेस नहीं किया, तो एज अ रिजल्ट अब इस मेटल की प्रॉपर्टी कोई और होगी, वो आगे जाकर देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक बता रहा है कि जो अभी मैं बात कर रहा था, ये प्योर मेटल है, प्राइमरी मेटल है, इसमें किसी भी कैटेगरी की आपने वो नहीं की, इम्प्योरिटी ऐड नहीं की। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। यहाँ लिखा है सब्सटीट्यूशनल एलॉय। सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आप जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो जो प्राइमरी एक्चुअल मेटल थी उसमें जो एटम अवेलेबल थे उसको डिस्प्लेस करके कहीं उनकी पोजीशन पे आ गए। अगर इम्प्योरिटी मेटल के एटम एटम को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे आकर सेटल डाउन हो रहे हैं तो वो सब्सटीट्यूशनल एलॉय कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी होती है इंटरस्टिशियल एलॉय। इसमें ये होता है कि जो आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो एटम की पोजीशन को तो नहीं छेड़ रहे या ना ही उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं, बल्कि उन एटम्स के उस मेटल के एटम्स के बिटवीन जो गैप्स हैं उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसको भी एलॉय की मेटल एलॉय ही कंसिडर किया जाता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है कि उसमें दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती हैं कि एटम जो है वो गैप में भी आ गए और कुछ एटम को डिस्प्लेस करके उनकी पोजीशन को भी ऑक्यूपाई कर लिया है। तो बेसिकली इसमें तीन कैटेगरी की मेटल को मिक्सअप किया हुआ, रेड, ब्लू एंड ग्रीन है। ये जस्ट आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। आगे अब यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, उसने कंबाइन कर दी, ये प्योर मेटल थी, ये सब्सटीट्यूशनल एलॉय है, ये इंटरस्टिशियल एलॉय बन गया। ठीक है, जिसमें गैप में एटम्स आ गए, और थर्ड में सब्सटीट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल एलॉय बन गया। अब एलॉय किस कैटेगरी की आती है हम देख लेते हैं। अभी देखिए, स्टील है। बेसिकली हमारे पास आयरन जो लोहा होता है ना उसको जंग लग जाता है जल्दी। ठीक है, और इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन जब उस लोहे में, आयरन में आप कुछ
कार्बन की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कुछ कार्बन एटम ऐड कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास स्टील बन जाता है, जिसके आप ग्रिल वगैरह, विंडोज़ के जो फ्रेम है वो आजकल बनाते हैं। और स्टील की एबिलिटी है ये, इट इज़ मोर स्ट्रोंगर देन आयरन, एंड इसको जंग भी नहीं लगता, क्रोजन भी नहीं इसकी होती। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। और लोअर मेलेबिलिटी का वर्ड जब भी आपने सुना है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको जल्दी किसी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते। आयरन को किया जा सकता है, ये जो आप घरों में गेट्स बनाते हैं, अपने घर के डोर्स पर आते हैं, वो पहले आयरन के थे। ठीक है, आप किसी भी शेप में, किसी भी डिज़ाइन में आयरन को शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उस स्टील की बात करें, स्टील को आप जल्दी किसी प्रॉपर शेप में मोल्ड नहीं कर सकते, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है एज़ कम्पेयर टू आयरन। ठीक हो गया। इसके अलावा ये देखें, फ्रेम बनाने में यूज़ किया जाता है स्टील को। और नेक्स्ट उसने कहा है कि अगर आप आयरन प्लस कार्बन और इसके अंदर किसी और थर्ड चीज़ की भी एडिशन करते हैं, तो देखें उस केस में हमारे पास क्या क्या बनता है, ये वन बाय वन देखते हैं। अगर वो कार्बन के साथ क्रोमियम ऐड कर देते हैं, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गर स्टील बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अगर उसमें थर्ड जो एटम है, थर्ड मेटल है, वो कोबाल्ट ऐड कर दें, तो उसके रिजल्ट में जो स्टील होगा, इट इज़ मोर हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो हीट को इजीली पास आउट नहीं होने देगा। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसकी इट इंक्रीज द शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है, फिज़िक्स में या साइंस में शेड का वर्ड शेप से रेलिवेंट यूज़ किया जाता है, कि वो अपनी शेप को मेंटेन रखने में ज़्यादा मेंटेन रखने की ज़्यादा कोशिश करेगा। इसका ये मतलब है कि वो अपनी शेप को प्रॉपर मेंटेन रखेगा। देन अगर हम निकल ऐड कर दें, थर्ड जो मेटल है, तो उसमें रेजिस्टेंस टू क्रोजन, मतलब उसको जंग नहीं लगेगा अगर हम निकल ऐड कर देते हैं। इस तरह अगर आप कॉपर, जिसकी हम वायरिंग यूज़ करते हैं, कॉपर में अगर आप जिंक ऐड कर दें, तो वो ब्रास बन जाता है। ये जो सिंगिंग के लिए यूज़ करते थे ना, आ, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें आ, ये ब्रास को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन द सेम में अगर आप कॉपर में टिन ऐड कर दें, टिन इज़ आल्सो मेटल, तो ब्रॉन्ज बन जाता है। और टिन में कॉपर और बिस्मिथ ऐड करें तो पाउडर, ये देखा आप पाउडर, पुराने जो है थे ना बर्तन वगैरह, उसके बनाए जाते हैं। इसी तरह ये जो स्टैचू बनाए जाते हैं, इसमें भी पाउडर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा ये देखें, ये सिरामिक्स, हम कप, सिरामिक्स की जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, आपकी क्या कहते हैं, प्लेट्स वगैरह हैं, उसमें यूज़ किया जाएगा। आपके जो एरोप्लेन्स हैं, उसके जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उनको बनाने में यूज़ किया जा सकता है। और इन द सेम में जो बहरी जहाज़ है हमारे पास, उनकी कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, टीथ है, टीथ की कैविटी बन जाती है, तो उस कैविटी को फिल अप करने के लिए भी कुछ ना कुछ अलॉय ही यूज़ करते हैं हम। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर टॉपिक अंडरस्टैंड करें, उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर जो है मूव हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।